ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री शंभू। चलिए देख लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहेगा। आप ईश्वर का ध्यान करें और अपने बारे में सोचें। चलिए देखते हैं ईश्वर के आशीर्वाद से आज आपका दिन कैसा रहेगा। और ध्यान रखिएगा, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल भी है, तो बहुत ही ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारी चीज़ें जो है आपसे मैच करें और बहुत सारी चीज़ें आपसे मैच ना भी करें। तो जो चीज़ें आपसे मैच करती है उसे आप रखिएगा और जो चीज़ें मैच नहीं करती है उसे आप जाने दीजिएगा। जिनके लिए होंगी वो उनको मिल जाएगी। तो फिर चलिए इसी के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री शंभू। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, आज का दिन उनके लिए कैसा रहेगा। आप ईश्वर का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री शंभू। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। आज आप में धैर्य बहुत ही अधिक होगा। आज आप चीज़ों को शांति से सुनेंगे। अगर कोई चीज़ आपको बताई जा रही है या फिर कोई कुछ कह रहा है तो आप उसको शांति से सुनोगे, समझोगे और फिर ही एक्शन लोगे। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आज आप धैर्य से काम लेना, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो जाए, अपना धैर्य मत खोना और आज आप शांति से काम करना। चीज़ें जो है आपके लिए सही रहेंगी। और देखते हैं और क्या है। अलोनलेस, आप बहुत ही ज़्यादा आज आप खुद को अकेला महसूस करोगे। ऐसा लगेगा जैसे कि आप बिल्कुल अकेले हो, सुनसान रास्ते पे चल रहे हो। जैसे होता है ना, इंसान गुप्त अंधेरी रात में चल रहा है, बिल्कुल मतलब उसको कुछ भी आगे का नहीं दिखाई दे रहा है। उसी तरह से आप आज अपने अंदर एक अजीब सा अकेलापन महसूस करोगे और कहीं ना कहीं उसमें एक आशा की, उम्मीद की नई किरण ढूंढते हुए नजर आ रहे हो। आज आप अंदर से बहुत ज़्यादा खुद को अकेला महसूस करोगे और आज आपको कोई ऐसे सपने दिख सकते हैं जिसमें कि आज आप अपने पार्टनर के से रिलेटेड सपने देख सकते हो या फिर बहुत से लोगों के लिए हाई पॉसिबिलिटी है कि यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वो आपको सपनों के जरिए कुछ बताना चाहते हैं। तो इसीलिए अगर आपको एक ही तरह का सपना रिपीटेडली आ रहा है, मतलब बार बार आपको कोई सपना आ रहा है और आप सोच रहे हो क्या है क्या नहीं है, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा और समझने की कोशिश करो और उस सपने पे ध्यान दो, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं और आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं। आपने चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है। आप चाह रहे हो, आपके अंदर ये भावना है कि मैं सभी चीज़ों को अकेले ही संभाल सकता हूँ। कहीं ना कहीं आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं सब कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। आपने चीज़ों पर अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया है और यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि देखो, आप जो भी कुछ कर रहे हो उसमें पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत है। अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हो या फिर अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप परेशान हो गए हो और आपको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो आप अपने ड्रीम्स पर ध्यान दो। आपको रात में जो सोते समय सपने आते हैं उन पर ध्यान दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जहां आपको उम्मीद की कोई भी किरण नज़र नहीं आ रही है, यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं और ईश्वर आपको जो है बताना चाहते हैं कि जिस चीज़ को तुम असंभव समझ रहे हो उसमें भी पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं, और वो काम या फिर वो चीज़ तुम कर सकते हो और वो चीज़ तुम्हें मिल सकती है। तो पॉसिबिलिटी का कार्ड यही कहता है कि असंभव में भी संभव छुपा हुआ है, बस आपको उसे तलाशने की ज़रूरत है। आज आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव इंसान के रूप में रहोगे। आज अपने काम को आज बहुत ही ज़्यादा आप बेहतरीन तरीके से करोगे और आपके ऊपर ईश्वर का फुल सपोर्ट है। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ईश्वर का साथ है आपके ऊपर, ईश्वर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है और बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आज आप अपने मनपसंद किसी काम को अंजाम दे सकते हैं, यानी कि कोई मनपसंद काम अपना जो है आज आप पूर्ण कर सकते हो। और चीज़ों को कंट्रोल करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा कंट्रोल करेंगे उतना आप खुद ही परेशान होंगे और बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी भावनाओं को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हो, छुपा रहे हो और फिर उन चीज़ों की वजह से आप परेशान हो रहे हो अंदर ही अंदर।
तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि बस आप अपने गोल्स पर फोकस करो और पेशेंस रखो, सब कुछ अच्छा होगा। आज आप अकेले ज़रूर हो, लेकिन एक न एक दिन आपको सक्सेस मिलेगी। आप अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा परेशान चल रहे हो, आपके अंदर इतना खोखलापन है कि आपने क्या है कि खुद को आइसोलेट कर लिया है, मतलब बिल्कुल अकेले पड़ गए हो। और आपके अंदर आंसू जो एक होता है ना, इंसान रोना चाहता है पर वो रो नहीं पाता है। 3 नंबर का कार्ड है और आइसोलेशन दिखा रहा है। ये बता रहा है कि आप अंदर ही अंदर इतना थक चुके हो, इतना रो चुके हो कि अब आप अंदर से मतलब बिल्कुल टूट चुके हो और अपने आंसू आप किसी को भी दिखाना नहीं चाह रहे हो। आप में एक अजीब-सा अकेलापन है, जिससे कि आप अकेले ही सफ़र कर रहे हो और इस परिस्थिति में, इस परेशानी में आप किसी से कह भी नहीं पा रहे हो। सबके बीच होते हुए भी आपके अंतर मन में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ है। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि देखो, लेटिंग गो, जो हो गया उसे भूल जाओ, उसे जाने दो। 8 नंबर का कार्ड कहता है कि आपके लाइफ में जो कुछ परेशानियां हैं या फिर आज अब जो कुछ भी अगर कोई नेगेटिव चीज़ आपके साथ हो गई है या कुछ नेगेटिव होने वाला भी है, तो आप उस चीज़ को भूल जाओ और फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपकी लाइफ में सक्सेस की, आप सफल हो सकते हो। आज के लिए यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको भूलकर एक नई शुरुआत करो, क्योंकि हर दिन हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी और एक नई चीज़, नई सीख लेकर आता है, जिसको हमें जानने की ज़रूरत है। और उस सीख के बदौलत हम बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। तो जो बीत गया, जो छूट गया उसे भूल जाओ और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ो। और अगर कोई आपके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत पीड़ा है, आपने बहुत दुख सहा है और अब आप बिल्कुल अकेले रहना चाहते हो, तो देखो, चीज़ों को कंट्रोल करने से, अकेले रहने से आपका दुख जो है वो आपको और भी ज़्यादा परेशान करेगा। इसलिए इस दुख से आपको निकलने की ज़रूरत है। और यूनिवर्स प्लीज़ और बताएं, और क्या कहना चाहते हैं आप? इनर वॉइस, देखिए यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आज आप अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनो। आपके मन में ही आपके सभी सवालों का जवाब है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, आप बिल्कुल स्टक हो चुके हो, बिल्कुल थक चुके हो, परेशान हो चुके हो, कोई रास्ता कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनो, अपने अंदर की आवाज़ को सुनो। आपके अंदर जो एक ईश्वर, कहते हैं कि हर इंसान में ईश्वर बैठा है, ईश्वर छुपा है, तो वो आपके अंतर मन की आवाज़ ही आपको वो राह दिखाएगी। और कहीं ना कहीं आपके अंदर से जो भी आवाज़ आएगी वो सत्य होगी और वही आपके लिए सही रास्ता होगा। रीबर्थ का कार्ड कहता है कि अब आप बिल्कुल बदलने वाले हो। पहले जो है आप बहुत ही ज़्यादा डरते थे चीज़ों से, परिस्थितियों से, आप चेंज से डरते थे। बेसिकली आप बदलाव से डरते थे, आप बदलाव होने से भी डरते थे और कुछ चीज़ों को खोने से भी डरते थे। लेकिन अब क्या है कि अब आप में वो पावर, वो क्षमता, वो शक्ति आ रही है कि आप अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनते हुए आगे बढ़ने वाले हो। और अब आप जो है एक शेर की एनर्जी, यानी कि बहुत पावरफुल एनर्जी में आने वाले हो। आपकी कंट्रोल करने की पावर जो है वो बढ़ रही है और चीज़ों पे अपना अधिकार और अपना एक कंट्रोल जो होता है वो आप आसानी से कर पाओगे और लोगों को और परिस्थितियों को भी अपने मन मुताबिक आप ढाल लोगे। ईश्वर, यूनिवर्स आपको बहुत ही एक अच्छी, सच्ची और एक पावरफुल एनर्जी दे रहे हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब आपका रीबर्थ होने वाला है, यानी कि देखिए, जैसे इंसान का होता है कि एक इंसान का डेथ हो जाता है, उसके बाद जब वो नया जन्म लेता है तो उसकी नई कहानी शुरू होती है और नई नई चीज़ों से उसका वास्ता होता है। तो बिल्कुल वैसे ही आपने अपने लाइफ में जितनी भी दुख तकलीफ़ें या फिर जो भी चीज़ें सही हैं, जितना भी दर्द और जितना भी अकेलापन आपने सहा है, उन सभी चीज़ों का अब अंत होगा और अब आपका रीबर्थ होने वाला है। यानी कि अब आप में वो शक्ति, वो पावर वापस से आने वाली है और आपके अंदर अब एक अजीब सी, मतलब एक प्यारी सी शक्ति का अनुभव होगा आपको। और अब आप अपने अंदर एक आशा, एक उम्मीद की किरण को महसूस करने वाले हो
और अब आप परिस्थितियों से भागोगे नहीं बल्कि परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाओगे। देखो इस कार्ड में, रिबर्थ वाले कार्ड में दिखा रहा है एक गधा है और उस गधे से रूपांतरित होकर एक शेर बना है और जिस पर एक बच्चा बैठकर बांसुरी बजा रहा है। मतलब इंसान ने खुद को पहले बहुत ही कमजोर समझा था, जिसको लोगों ने कंट्रोल किया था और लोग अपने हिसाब से चला रहे थे। लेकिन और तब वो गधा था, यानी कि तब उसका दिमाग काम नहीं करता था, वो दूसरों के कहे अनुसार चलता था। उसके बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एक शेर में, यानी कि अब उसकी हालात कुछ ऐसे हैं कि वो बिल्कुल शेर की तरह, यानी कि लोगों की सुनने वाला नहीं बल्कि लोगों को सुनाने वाला है। लेकिन यानी कि उसकी दहाड़, उसकी आवाज़, उसकी बातचीत सुनकर, उसका तरीका, उसका रवैया देखकर लोग अब उससे डरने वाले हैं। वो लोगों को जवाब देने वाला है। और उस शेर को कंट्रोल करता हुआ एक बच्चा उसके ऊपर बैठा है और वो बांसुरी बजा रहा है। यानी कि अब आप जो है परिस्थितियों को खुद कंट्रोल कर सकते हो। आपके पास इतनी पावर, इतनी शक्ति है कि आप मस्त रहोगे, अपनी लाइफ में व्यस्त रहोगे, लेकिन चीज़ों को भी अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। कहने का मतलब यह है कि आज आप परिस्थितियों को आसानी से कंट्रोल कर लोगे। आज आपकी लाइफ में चाहे आपके अंतर्मन में कितना हो अकेलापन हो, कितना हो दुख हो और कितनी भी परेशानी हो, उन सभी परेशानियों को आप अपने अंदर ही अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी एक पावर बनाकर चलने वाले हो। और आप अपने काम में एक महारत हासिल करने वाले हो। जो भी काम करोगे वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, सुंदर और क्रिएटिव होगा और उस काम में कहीं ना कहीं ईश्वर का आशीर्वाद छुपा हुआ है आपके लिए। तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि अपने दुखों को भूल जाओ और अपने दुखों को भूलकर आप जो भी काम करोगे उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटीज है कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, सक्सेस निश्चित तौर पे मिलेगी। तो यही है। और अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि उनके अंतर मन में आपके लिए क्या चल रहा है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप जिनसे भी प्रेम करते हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप अपने पर्सन का नाम मन में दोहराएं या फिर उनको स्माइली फेस के साथ इमेजिन करें, मतलब खुश मिजाज उनको इमेजिन करें और उनको सोचने की कोशिश करें। अगर आप सोच भी नहीं सकते तो बस उनका नाम अपने मन में दोहराएं। चलिए देखते हैं वो जो जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर महादेव, जय श्री शंभू। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। देखते हैं आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। जो भी हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, आज उनके पर्सन का क्या मैसेज है उनके लिए, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, हर महादेव, जय श्री शंभू। जिनसे भी ये एनर्जीज मैच करें वो प्लीज़ कमेंट में आई क्लेम दिस एनर्जी करके, मतलब लिख करके इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू। देखिए आपके पर्सन यही कहना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मतलब आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करने में, आपसे बातचीत करने में डरते हैं। बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का नो कांटेक्ट की सिचुएशन चल रही है और आप लोग जो हैं एक दूसरे से बातचीत वगैरह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन का साफ मैसेज आया है। आपके सामने ही हमने कार्ड निकाला है जिसमें आया है आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू। यानी कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे बातचीत करने से डरते हैं। वो डरते हैं कि अगर वो आपसे कांटेक्ट करें भी और आप उनसे बात ना करें तो, या फिर उन्होंने आपसे कुछ कहा और आप उनकी बात ना माने तो, या फिर उन्होंने कहा कि वो आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं बट आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपसे इसी बात का डर है कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें। इसी बात से वो आपसे कांटेक्ट नहीं करते और आपके पर्सन आपसे बातचीत करने से डर रहे हैं। वो आपसे बातचीत तो करना चाहते हैं, उनके मन में भी बहुत सारी फीलिंग्स है आपके लिए, बट क्या है कि अभी वो कह नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो आपसे डरते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन अगर आपसे डरते हैं तो भी वो अपने अंतर मन में आपके लिए, मतलब दिल का जो एक कोना होता है, सॉफ्ट कॉर्नर, उसमें वो आपके लिए क्या फीलिंग्स छुपा कर बैठे हैं। उनके अंतर मन में क्या फीलिंग्स हैं जो कि वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं पर है उनके मन में। हकीकत में ये चीज़ वो फील करते हैं, वो क्या है। ओम नमः शिवाय, हर महादेव, जय श्री शंभू। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, क्या है उनके अंतर मन में। हमारे जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन जो है उनके अंतर मन में क्या चल रहा है उनके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। आप अपने पर्सन का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय, महादेव, जय श्री शंभू। आई सी योर फेस इन एवरीथिंग ब्यूटीफुल।
देखिए आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि उन्हें जो भी चीज़ सुंदर दिखाई देती है, यानी जितनी भी सुंदर चीज़ें दिखाई देती हैं, उन सभी चीज़ों में कहीं न कहीं वो आपका चेहरा इमेजिन करते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपके पर्सन जो हैं, वो हर एक चीज़ में आपको इमेजिन करते हैं और आपको पाना चाहते हैं, आपको महसूस करते हैं। एक सॉन्ग रिफ्लेक्ट हुआ है, आप यूट्यूब पे सुन लीजिएगा। जिधर भी ये देखें, जहाँ भी ये जाएँ, तुझे ढूँढती हैं ये पागल निगाहें। ये सॉन्ग है कुछ इस तरह से, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है सॉन्ग करके है। तो आपके पर्सन जो हैं कहीं न कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा इमेजिन करते हैं, आपको देखते हैं और आपके बारे में सोचते भी हैं, और जो भी कुछ देखते हैं, जो भी उनकी लाइफ़ में अच्छा होता है, मतलब कोई गुड न्यूज़ वगैरह मिल गई या कोई अच्छी चीज़ उनके साथ हो गई या फिर किसी अच्छी चीज़ को उन्होंने देख लिया, तब उन्हें आपकी याद ज़रूर आती है। एक बार वो आपको याद ज़रूर करते हैं, लेकिन आपके पर्सन अभी आपसे कॉन्टैक्ट करने में डरते हैं, संकोच करते हैं। तो ये थी आपके पर्सन की फीलिंग्स। अगर आप डेली अपने पर्सन की फीलिंग्स ऐसे ही जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इस चैनल में जो भी रीडिंग्स होती हैं उसमें आपके पर्सन के लव मैसेज वगैरह ज़रूर देखे जाते हैं। तो डेली की रीडिंग्स आप मिस मत किया करो। चलिए देखते हैं अब यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आज आपके लिए क्या गाइडेंस है। अगर ये रीडिंग आपसे मैच की हो तो प्लीज़ आप थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखना, और इस रीडिंग को क्लेम करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। ओम नमः शिवाय, हर महादेव, जय श्री शंभू। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, आप उन्हें क्या राह दिखाना चाहते हो। अगर वो अपनी लाइफ में स्टक हैं तो भी, नहीं है तो भी, बेसिकली उनकी लाइफ के लिए आज क्या गाइडेंस है आपके पास। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। ओम नमः शिवाय, हर महादेव, जय श्री शंभू। अनलाइकली, यह परिणाम वैसा नहीं आएगा जैसा कि आप सोच रहे हो। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए अनलाइकली यह परिणाम वैसा नहीं आएगा जैसा कि आप सोच रहे हो। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपके माइंड में अभी कोई थॉट चल रहा था या फिर किसी चीज़ के परिणाम का आप वेट कर रहे थे, किसी चीज़ का जैसे रिज़ल्ट वगैरह का आप वेट कर रहे थे, तो रिज़ल्ट वैसा नहीं आएगा जैसा कि आप सोच रहे हो। यानी आप जैसा सोच रहे हो उससे उलट कोई चीज़ होने वाली है। कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आपके लिए बेहतर तो होगी, पर आप जैसा सोच रहे हो वैसी नहीं होगी, थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगी। तो यूनिवर्स का इशारा आपके लिए साफ है कि देखो जैसा आप सोच रहे हो सब कुछ वैसा नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ होगा जो कि आपके बेहतर के लिए ही होगा। तो नियर फ्यूचर में आपके साथ आपको कुछ मिलने वाला है या फिर कुछ होने वाला है। तो ये थी आज की रीडिंग आपके लिए। आज आपके लिए दिन जो है वो ठीक रहने वाला है। आप अपने आप पे फोकस कीजिएगा, और आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करने से थोड़ा डरे हुए हैं, तो इसलिए हो सके तो आप उनसे बातचीत वगैरह कर लीजिएगा। और यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप कोई काम सोच रहे हो, किसी चीज़ के परिणाम के बारे में सोच रहे हो, तो वो चीज़ वैसी नहीं होगी जैसा कि आप सोच रहे हो। इसीलिए आप उस चीज़ को थोड़ा चेंज करके देखो, अपने तरीक़ों को चेंज करके देखो। लेकिन हाँ एक बात है, रिज़ल्ट जो भी आएगा वो आपके भले के लिए होगा। जो भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन रिजल्ट आपके लिए जो भी आएगा ना उसमें आपका कहीं ना कहीं भला ही छुपा होगा। तो ये थी आज की रीडिंग। आशा करते हैं आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त रहिएगा। ओम नमः शिवाय, हर महादेव, जय श्री शंभू।